कपित ध्वज अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है उस पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। इसकी भी कोई कथा है? बोले हाँ। 12 वर्ष के वनवास के समय जब एक बार किसी एकांत वन में पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में बैठे हुए थे, उस समय कहीं से उड़ता उड़ता कोई सहस्त्र दल कमल आया और द्रौपदी के चरणों के पास आकर के गिरा। वायुदेव ने उड़ा करके द्रौपदी के चरणों के पास डाल दिया। द्रौपदी ने उस सहस्त्र दल कमल को उठाया और उठा करके उसकी सुगंधी, उसका सौंदर्य, ये सब देखा। धर्मराज से कहा, धर्मराज ऐसे अनेक अनेक कमल मंगवाइए, इन कमल के फूलों का हार मैं पहनने की इच्छा करती हूं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को आज्ञा दी और कहा, भीम पास में ही कदली वन है, वहां पर किसी सरोवर से उड़ करके ये कमल आया है, तुम ये सहस्त्र दल कमल लेकर के आओ। और जैसे ही भीम गए, उस रास्ते पर एक बूढ़ा बानर रास्ते के एक तरफ विश्राम कर रहा, तरफ लगी हुई थी। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भीम जैसे ही समीप में पहुंचे और कहा कि ए बूढ़े बानर, मैं किसी प्राणी को लांग कर उस पार नहीं जाता, ये मेरा नियम है, तुम अपनी पूंछ रास्ते से हटा लो। हनुमान जी थे, लीला कर रहे थे। हनुमान जी महाराज ने कहा, बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे तो हिला भी नहीं जाता, तुम एक काम करो, ये पूछ थोड़ा सा या तो लांग के चले जाओ या फिर अपने हाथ से हटा के पार चले जाओ। भीम ने कहा, देखो मैंने बोला ना ये पूछ हटाओ, मैं किसी प्राणी को लांग कर जाता नहीं, तुम अपने आप ही हटा लो ना। हनुमान जी ने कहा, तुमको अगर ऐसा लग रहा है तो तुम अपने हाथ से हटा करके और उस पार चले जाओ। भीम को अपने बल का बड़ा घमंड था, तो भीम ने जैसे ही उल्टे हाथ से थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश की, लेकिन महाराज तिल भर भी नहीं खिसका सके। पूरी शक्ति लगाई, फिर भी पूंछ को ना खिसका सके। दोनों हाथ लगा दिए, पसीने पसीने हो गए, सारी शक्ति लगा दी, लेकिन हनुमान जी महाराज की पूंछ को तो हिला ही नहीं सके। तब भीम चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। वायुपुत्र भीम और वायुपुत्र हनुमान, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, और बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है। छोटे को अगर गर्व हो जाए तो फिर बड़ा ही तो समझाता है, तुमको गर्व ज्यादा हो रहा था। चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमंत लाल प्रसन्न हो गए और कहा कि भीम वरदान मांगो। भीम ने कहा कि प्रभु बस आप अपनी कृपा बनाए रखिए, आशीर्वाद देकर रखिए बस। हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम यहां से लौट करके वापस जाओगे, तुम सोच रहे होगे कि सहज में ही तुमको राज्य वापस मिल जाएगा, संभव नहीं है। युद्ध होगा और युद्ध के पश्चात ही तुम्हारा राज्य तुमको वापस मिल पाएगा। और जब युद्ध होगा उस समय मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सहयोग करने के लिए रहूंगा। 2 प्रकार से सहयोग करूंगा। एक तो तुम्हारे भाई के रथ की ध्वजा पर बैठ जाऊंगा, जिसके कारण उनके रथ की शक्ति, उनकी हिम्मत और उनके हौसले बढ़ेंगे और वो युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा, तुम्हारी गर्जना के साथ में बैठ जाऊंगा। जब भी तुम शत्रुओं के बीच जाकर के गर्जना करोगे, मैं 4 गुना उसके ध्वनि को बढ़ा दूंगा, गर्जना तुम्हारी 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऐसे हनुमान जी महाराज ने भीम को वरदान दिया। इसीलिए अर्जुन को कपिध्वज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज उनके ध्वज पर विराजमान रहते हैं। जैसे ही अर्जुन सेनाओं के बीच में पहुंचे और सेनाओं का निरीक्षण किया, उन्होंने देखा
आचार्यान् मातुलान् भरातन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अपने ही सगे संबंधियों को देखा, सेना में स्थित चाचा ताऊ दादा परदादा गुरु ये सबको देखा तो अर्जुन को मोह हो गया कि ये मेरे सगे संबंधी, क्या मैं इन्हीं को मारूं? और इनको मारने के बाद इनके रक्त से रंजित सिंहासन पर बैठ करके क्या मैं सुख भोग कर